वेलकम बैक फ्रेंड्स। मूवी टाइम आज आपके लिए लेकर आया है एक डच मूवी जिसमें एक टीचर का अपने स्टूडेंट के लिए ऑब्सेशन एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे वो अपने ऑब्सेशन को हैंडल करती है ताकि वो उसके बारे में ना सोचे और उसका अपने स्टूडेंट के लिए ऑब्सेशन उससे क्या क्या करवाता है। इस मूवी का नाम है डेली अर्लिंग जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। मूवी के लीड रोल में लाना नाम की एक टीचर नजर आती है जो कि स्कूल में डच लैंग्वेज पढ़ाती है और आज उसने क्लास में सभी बच्चों के लिए टेस्ट रखा है और वो सभी बच्चों के टेस्ट पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करने लगती है। पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो देखती है कि एक लड़का जिसका नाम बेनी है जो कि अभी क्लास में न्यू आया है उसे घूरे जा रहा है। तभी लाना की नजर बेनी पर पड़ती है और वो उसे उसको घूरते हुए देख लेती है, पर यहाँ बेनी अभी भी लाना को देखता रहता है। लाना उसे इग्नोर करती है और अपने काम में बिजी हो जाती है, पर बेनी अभी भी यहाँ लाना को घूरता रहता है और अपने टेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। स्कूल के बाद लाना अपनी डॉटर को उसके स्कूल से पिक करती है और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करके वहां से जाने वाली होती है कि तभी वहां उसकी नजर उस नए लड़के पर पड़ती है जो कि अपने डॉग को वहां पर घुमा रहा होता है। लाना उसको थोड़ी देर तक देखती है और अपनी बेटी के बोलने पर वहां से चल देती है। अगले दिन स्कूल में ओरल एग्जामिनेशन चल रहा होता है तो पीछे की बेंच पर बैठी दो लड़कियां किसी बात पर हंसने लगती हैं। उन्हें देखकर लाना कहती है कि यह स्कूल है, तुम्हारा घर नहीं, अपने अपने मोबाइल फोन्स मुझे दे दो। वो लड़की उसे अपना मोबाइल फोन लाकर देती है और जाते हुए देर से उसे गाली दे देती है। इस बात पे लाना कहती है कि क्या बोला तुमने? तो वो लड़की कहती है बहरी हो क्या? इस बात पर दोनों में बहस हो जाती है और लाना उस लड़की को क्लास से बाहर निकाल देती है। जाते जाते वो लड़की फिर से लाना को गाली देती है और यहाँ पर बेनी लाना को ऐसे ही घूर रहा होता है। लंच ब्रेक में जब लाना कॉफी पी रही होती है तो वो विंडो से देख रही होती है कि बेनी उसी लड़की को जिसने उसने क्लास से बाहर निकाल दिया था उसका बैग लेकर उसके बुक्स को फेंक रहा था और साथ ही उसकी साइकिल को भी उठाकर फेंक रहा था। यहाँ ऐसा लगता है कि बेनी लाना की बेइज्जती का बदला ले रहा है और साथ ही उसे डिफेंड कर रहा है। बाद में लाना स्कूल के एक और टीचर से बेनी के बारे में पूछती है और स्कूल के बाद वो बेनी को बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है और दोनों एक खाली क्लासरूम में आ जाते हैं। लाना उससे पूछती है कि क्या तुम्हें स्कूल पसंद आया? तो बेनी जवाब देता है हाँ ठीक है। उसके बाद लाना बोलती है कि तुम क्लास में किसी से बात क्यों नहीं करते? तो बेनी इन बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो? बेनी के ऐसे ब्लंट क्वेश्चन से उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो उस पर कैसे रिएक्ट करे। तो वो एक चेयर उठाकर उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता है, कुछ बात है तो मुझे बताओ। और ये कहते हुए अपना हाथ बेनी की थाई पर रख देती है। तो बेनी कहता है मुझे सच बताओ तुम्हें चाहिए क्या? फिर से उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे और वहां से वो चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि लाना सभी बच्चों की मार्कशीट चेक कर रही थी तो वो देखती है कि बेनी का स्कोर फिर से कम होता है और यही बात समझाने वो उसे क्लास में लेकर गई थी। अगले दिन स्कूल खत्म होने पर जब लाना क्लासरूम से बाहर जा रही होती है तो वो देखती है कि बेनी का बैग वहीं पर रखा हुआ है। वो उसके बैग को ओपन करती है और उसको ओपन करते हुए ये भी देखती है कि उसे कोई देख तो नहीं रहा है। वो उसके बैग से उसका टी शर्ट निकालती है और उसे स्मेल करने लगती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि लाना भी कहीं ना कहीं बेनी से अट्रैक्टेड फील करती थी। उसके बाद वो उसका टी शर्ट वापस उसके बैग में डालती है, पर उसे फिर ऐसा लगता है कि उसे कोई देख रहा है, इसलिए वो इधर उधर देखती है और घबराकर वॉशरूम चली जाती है और मिरर में खुद को देखकर गहरी सांसें लेती है और फिर अपना मुंह साफ करने लगती है। जब वो वापस ऊपर उठती है तो वो देखती है कि पीछे बेनी खड़ा है। लाना उसे ऐसे देखकर थोड़ा शॉक हो जाती है और बेनी एक लवर की तरह उसका हाथ पकड़ लेता है। लाना यहाँ पर घबरा जाती है, पर कहीं ना कहीं वो उसके चार्म को रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी और वो बेनी को बिल्कुल भी नहीं रोक पाई। और बेनी लाना को नेक पर किस करता है और जैसे उसके लिप्स पर किस करने वाला होता है तो लाना पीछे हट जाती है और कहती है कि ये गलत है, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये कहकर वो वहां से जा रही होती है तो बेनी कहता है कि तुम भी तो कहीं ना कहीं यही चाहती हो। ये सुनकर लाना कहती है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैं तुम्हारे साथ अफेयर नहीं कर सकती। ये कहकर वो वहां से चली जाती है, पर पूरी रात वो बेनी के बारे में सोचकर सो नहीं पाती। अगले दिन क्लास में जब सारे बच्चे अपना टेस्ट कर रहे होते हैं तो बेनी फिर से वैसे ही लाना को देख रहा होता है और लाना फिर से उसे देखकर अपनी नजरें झुका लेती है और क्लास के बाद चलते चलते लाना के पास वो आ जाता है
और उसके शोल्डर्स को टच करने लगता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। और दोनों स्टेयर्स के पास जाकर बात करते हैं और लाना उससे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, हमारे बीच जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था और अब ये सब नहीं होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है और बेनी चुपचाप खड़ा रहता है। स्कूल के बाद जब लाना अपनी कार के पास जाती है तो वो देखती है कि उसकी कार का फ्रंट मिरर टूटा हुआ है और उसकी कार पर स्क्रैच भी होता है। उससे ये लगता है कि ऐसा बेनी ने उसके रिलेशन को एक्सेप्ट ना करने की वजह से किया होगा। वो इधर उधर देखती है पर उसे वहाँ पर कोई नजर नहीं आता। अपनी बेटी को स्कूल से लाने के बाद वो जब गार्डनिंग कर रही होती है तो उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि कार पर डेंट कैसे लगा। तो लाना अपने हस्बैंड को झूठ बोल देती है कि कार एक लैंप पोस्ट से हिट हो गई थी। दरअसल लाना अपने हस्बैंड को बेनी के बारे में नहीं बताना चाहती थी और अगले दिन लाना सारे बच्चों को पेपर देती है और बोलती है कि इसमें उन सबको डच लैंग्वेज के इंटर्नशिप के ऊपर लिखना है और साथ ही आपको कैसी जॉब पसंद है, आप इंटर्न में क्या करना चाहते हैं, इन सब के ऊपर आपको लिखना होगा। ये सुनकर बेनी लाना से पूछता है कि जॉब पाने के लिए किसी के तलवे भी चाटने पड़ेंगे क्या, जिसे सुनकर क्लास के सारे बच्चे हंसने लगते हैं। ह्यूमिलेट होने के बाद वो बेनी का बैग उठाकर बाहर फेंक देती है और उसे क्लास से बाहर निकल जाने के लिए कहती है, पर बेनी का एटीट्यूड सेम रहता है और सारे बच्चे मिलकर लाना को बुली करने लगते हैं। जिसके बाद लाना ही क्लास को छोड़कर चली जाती है और जब वो घर पर अपनी बेटी को पढ़ा रही होती है तभी उसके लैंडलाइन पर कॉल आता है। फोन उठाने पर सामने से किसी का जवाब नहीं आता कि तभी फिर से फोन बज जाता है और इस बार भी कोई जवाब नहीं देता। लाना थोड़ा घबरा जाती है और सोचती है कि सब बेनी ही कर रहा है और नेक्स्ट डे जब वो स्कूल पहुंचती है तो बाहर से ही बेनी को क्लास में बैठा हुआ देखती है, जिसके बाद वो वही बातें सोचकर घबराने लगती है। दरअसल वो बेनी से इतना ज्यादा डर चुकी होती है कि रिसेप्शन पे जाकर वो उस दिन ऑफ ही ले लेती है और वापस घर निकल लेती है। कुछ दिनों के बाद लाना एक आर्ट गैलरी जाती है और उसे पेंटिंग्स को देखते हुए ऐसा फील होता है कि फिर से उसे कोई देख रहा है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो बेनी वहीं पर पीछे खड़ा होता है। उसे वहां देखकर वो डर जाती है और आर्ट गैलरी के दूसरे सेक्शन में चली जाती है, पर बेनी वहां भी उसके पीछे पहुंच जाता है। दरअसल वो बेनी से इतनी डरी हुई है कि वो उसे फेस भी नहीं कर पा रही है और उससे बचने के लिए लिफ्ट में जाती है और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगता है बेनी वहां पर आ जाता है और वो भी लिफ्ट में एंटर कर जाता है। लाना चाहकर भी बेनी के चार्म को रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी और देखते ही देखते उसका डर ऑब्सेशन में बदल जाता है और दोनों लिफ्ट में ही इंटीमेट होते हैं। लाना अब यहाँ इस मुश्किल में फंस जाती है कि उसकी बॉडी तो बेनी को चाहती है पर वो चाहकर भी अपने दिमाग को नहीं समझा पाती। वो कई दिनों तक यही सोचती है कि वो क्या करे, क्या वो बेनी के साथ ऐसे अपने रिलेशन को चलने दे या अपनी फैमिली पर ध्यान दे। लाना मन ही मन एक प्लान बनाती है जिससे वो बेनी से छुटकारा पा सके और उसकी फैमिली भी बच जाए। अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो चुपचाप वो ऑफिस में घुसती है और देखती है कोई उसे देख तो नहीं रहा है। वो लॉकर से चुपचाप एग्जाम पेपर निकालती है और वापस लॉक कर देती है और फिर वो उस पेपर को बेनी की जैकेट में रख देती है और चुपचाप वहां से चले जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बेनी को पेपर चोरी करने के इल्जाम में पुलिस पकड़ लेती है। बेनी और लाना एक दूसरे को देखते हैं तो बेनी समझ जाता है कि ये सब लाना ने ही किया है और लाना ये सोचकर खुश हो जाती है कि फाइनली उसे बेनी से छुटकारा मिल गया है। अगले दिन जब लाना दोबारा स्कूल जाती है तो वो देखती है कि बेनी की सीट अब खाली पड़ी है, पर उसका माइंड अभी भी बेनी को वहीं पर इमेजिन कर रहा है। ना चाहकर भी वो बेनी के साथ बिता हुए पल भुला नहीं पाती है और ना चाहकर भी उसके दिमाग में बार बार बेनी ही आता है। भले उसने फिजिकली उसे स्कूल से बाहर निकलवा दिया था पर मेंटली तो वो अभी भी उसे नहीं बुला पाई है। कुछ दिनों के बाद लाना अपनी डॉटर के साथ एक बुक स्टोर पर जाती है जहां पर वो अपनी बेटी को एक बुक दिखाती है पर वो उसे पसंद नहीं आती। थोड़ी देर के बाद लाना अपनी बेटी को ढूंढती है पर वो उसे नहीं मिलती। लाना काफी ज्यादा घबरा जाती है और डर के मारे पुलिस को कॉल करती है जो कि उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जिसमें उसे बेनी उसकी बेटी के पीछे जाता हुआ दिखता है। तो बेनी को सीसीटीवी में देखकर वो घबरा जाती है और सोचती है कि शायद बेनी ने ही उससे बदला लेने के लिए उसकी डॉटर को किडनैप किया होगा। और इतनी ही देर में लाना के हस्बैंड का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उनकी बेटी घर आ चुकी है, कोई लड़का उसे छोड़कर गया है। ये सुनकर लाना थोड़ा रिलैक्स फील करती है और कहीं ना कहीं उसे ये भी समझ आता है कि बेनी उससे इतना ऑब्सेस हो चुका है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अगले कई दिनों तक लाना बेनी के बारे में सोचती है
कि कैसे वो उसे परमानेंटली छुटकारा पा सके, क्योंकि बेनी उसके दिलो दिमाग पर इस तरह से चढ़ा हुआ था कि उसके ख्याल उसे रात भर सोने नहीं देते थे। वो हमेशा उसके बारे में ही सोचती रहती थी। तो लाना फाइनली उससे छुटकारा पाने के लिए एक प्लान बनाती है और अगले दिन लाना बेनी के घर के बाहर पहुंच जाती है और उसके घर से निकलने का वेट करती है। जैसे ही बेनी घर से बाहर निकलता है तो लाना उसका पीछा करती है। थोड़ी दूर जाकर लाना देखती है कि आसपास ना ही कोई व्हीकल हो और ना ही कोई सीसीटीवी, जिसके बाद अपनी कार की स्पीड बढ़ाकर बेनी के स्कूटी पे जोरदार टक्कर मारती है, जिससे बेनी की वहीं पर मौत हो जाती है और लाना थोड़ी दूर जाकर अपनी गाड़ी रोक देती है। दरअसल लाना बेनी को लेकर उसके डर और उसके ऑब्सेशन से इतना ज्यादा परेशान थी कि ना चाहते हुए भी उसे ये स्टेप लेना पड़ा और यहीं पर हमारी मूवी एंड हो जाती है। आपका इस मूवी के बारे में क्या सोचना है? क्या लाना का बेनी के लिए ऑब्सेशन उसकी मौत का कारण बना, या उसका बेनी को लेकर जो मन में डर था वो? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई मूवी की स्टोरी के साथ। टिल देन, गुड बाय।